जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आज आपका भाई आपके बीच आया है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। ये एक नई श्रृंखला लेकर आपके बीच आया हूँ। तो आशा ही नहीं बल्कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे अपना भरपूर प्यार देंगे और इसको पसंद करेंगे। ठीक है, चूँकि थोड़ा बीच में गैप हो गया है, एक फंक्शन की वजह से आपके बीच नहीं आ पाया हूँ। तो अब कोशिश रहेगी कि आपसे रोज़ मुलाकात हो। ठीक है, और आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो अब लोग निरंतर जुड़े रहिए। और हाँ, जो भी मेरे साथी भाई बहन चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित हैं वो हैं आपके कहाँ पर, प्रशांत महासागर के आसपास। कहाँ है ये, प्रशांत महासागर के आसपास। करेक्ट आंसर जो होगा मेरे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है लोक नृत्यों में। चलिए पहले देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि घूमर मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, ये ही गलत हो गया। ठीक है, आपका घूमर आपका मध्य प्रदेश से संबंधित ना होकर ये कहाँ से संबंधित है, हम सब जानते हैं ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय उपनाम है। गोल्डन लैंड, ठीक है, किस देश का उपनाम है। तो करेक्ट आंसर होगा इसके मेरे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बी जो है यहाँ पर म्यांमार आपका गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्वर्ण भूमि कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। S&P VSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डॉट डॉट स्टॉक हैं, कितने स्टॉक हैं। तो S&P VSE इंडेक्स में जिस पर आधारित उस बास्केट में जो स्टॉक हैं उनकी संख्या है कितनी, 30 है। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है राइट हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी में से कौन सा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सब पढ़ रखे होंगे इसको। गंगा की डॉल्फिन, राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। गंगा की डॉल्फिन जो है एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। छठा क्वेश्चन है, डॉट डॉट को भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी टाटा हैं, इनको भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो राज्य होता है वो है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सबसे बड़े जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बरसाना। ठीक है, बरसाना में लठमार होली का जो है वहाँ पर प्रचलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो कौन सा है। तो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 10वां क्वेश्चन,
द साइलेंट विडो किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? साइलेंट विडो किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो राइट आंसर होगा इसके मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिडनी शेल्डन। ठीक है, कौन सा हो गया? सी, सिडनी शेल्डन के द्वारा रचित यह पुस्तक है द साइलेंट विडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो किया गया है आपका वर्ष 2030 तक। ठीक है, 30 तक का ये लक्ष्य है कि जितने भी गरीबी हैं उनको 2030 तक हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों में जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? तो वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग या ईसाई लोग गुड फ्राइडे को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? काकोरी षड्यंत्र केस से इनमें से कौन नहीं जुड़ा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल इससे जुड़े हुए हैं, रोशन सिंह भी जुड़े हुए हैं, अशफाक उल्ला खां भी जुड़ी है और भगत सिंह जो है वो आपके इससे रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन, मनुष्य का कान डॉट डॉट की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो हम लोग कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? उससे अधिक नहीं सुन सकते। तो वो है आपकी 20 किलो हर्ट्ज़ की ध्वनि है, इससे अधिक की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कौन सी योजना के अंतर्गत? तो ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ है? एकमात्र परमाणु संयंत्र यूपी में। तो यूपी में जो परमाणु संयंत्र है वो आपका कहाँ पर है? बुलंदशहर में, वो नरौरा के नाम से है। ठीक है, एकमात्र ये परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर के नरौरा में। ठीक है, नरौरा ताप विद्युत संयंत्र इसका जो है वो नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी उसमें कह रहे हैं कि कितने और सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इनके अलावा इस जो है कमेटी में 6 और सदस्य थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, किसे माना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। 19वां, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा, तो भद्रा वन्यजीव जो है वो है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है तो कह रहे हैं सर्वाधिक भंडार किस प्रकार की लौह अयस्क का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट का। ठीक है, किसका हो जाएगा? हेमेटाइट का हो जाएगा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो फेमस थे आपके किसके लिए? ये एक काफ़ी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? पाकयोंग विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरो किस खेल से संबंधित है? लिबरो किस खेल से संबंधित है?
तो लिबरो संबंधित है आपका किससे? बॉलीवुड से, सॉरी वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा इसका गोल्फियर भाइयों ने। किसने किया था? गोल्फियर भाइयों ने इसका आविष्कार किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? आप लोग भी साथ साथ थोड़ा बताते चलें, कनेक्ट करते चलें। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, माया देवी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? 26वां क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं, कपी मतलब बंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, लंगूर। ठीक है, लंगूर जो है वो कपी वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपके ओरेंगुटेन, गिब्बन और गोरिल्ला ये आपके कपी वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 28, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के कारण, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। 29वां क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो 101वां जो संविधान संशोधन है वो आपका है जीएसटी से संबंधित, और जीएसटी आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक देश कौन सा है? तो ये तो सभी जानते हैं भाई, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये एक ही जो है बदमाश और कमीना टाइप का जो देश है वो है पाकिस्तान। ये आपका भारत में आतंकवाद फैलाए हुए है, ये इसका मुख्य जो है प्रायोजक देश है। और अधिकतर जो आतंकवादी होते हैं, मतलब सभी आतंकवादी पाकिस्तान से संबंधित ही होते हैं जो कि भारत में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए। स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को ... भी कहते हैं। तो झूम कृषि को और कहा जाता है क्या? दहिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दहिया भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोरखपुर में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है?
निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो सबसे अधिक जो ट्यूबवेल से सिंचाई होती है वो होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा कह रहे हैं कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और अधान है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो केवल ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया गया है, केवल एक वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? यूपी से इनमें से कौन सी नदी कह रहे हैं कि नहीं प्रवाहित यानी बहती है? तो गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी आपकी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, गंडक नदी जो है वो आपकी बिहार राज्य से बहती है। ठीक है, जिससे चलिए नेक्स्ट, जिस गंडक को बिहार का शोक भी कहा जाता है ना, बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का गंडक। प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब स्थापित हुआ? तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का जो अधिकार था वो था आपका 1797 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1797। अब यहाँ से आपका हिंदी का जो है पोर्शन शुरू हो रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी और लेते हैं क्वेश्चन। अरुण शब्द के अनेकार्थी हैं। अरुण शब्द के अनेकार्थी क्या हैं? तो अरुण मतलब प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। ठीक है, प्रातःकालीन का जो सूर्य होता है उसको अरुण कहा जाता है और सिंदूर को भी अरुण कहा जाता है। 40वां, हरिमोहन को रुपए देता है। हरि जो है मोहन को रुपए देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हरि जो है वो मोहन को रुपए देता है, तो को किसको? कर्म को, यहाँ कर्म नहीं आएगा, यहाँ संप्रदान यानी कि मोहन के लिए ना, तो को का जो प्रयोग हुआ है वो के लिए के संदर्भ में हुआ कि हरि मोहन को या के लिए जो है क्या देता है? रुपए देता है, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। 41, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होगा आपका यहाँ पर आंसू तो नहीं है, आँख भी नहीं है और आशीष भी नहीं है, अक्षर जो है वो आपका तत्सम हो गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? उसे मृत्यु दंड की सजा हुई है। राइट हो गया। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई है। नहीं, उसे मृत्यु दंड मिला है, सजा नहीं। तो हाँ, ये तो गलत हो गया, सॉरी भाई, ये गलत हो गया आपका। फिर है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये सही हो जाएगा। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध जो है वो करेक्ट हो जाता था। तो आपका तीसरा भी गलत, पहला गलत, तीसरा। मेरे को उससे बात करनी है, या ये गलत हो जाएगा, मुझे उससे बात करनी है आएगा। तो बी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द हो गया। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अतीन्द्रिय। क्या होता है? अतीन्द्रिय। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है यहाँ पर आपको। तो पुल्लिंग है आपका यहाँ पर कौन सा? पूर्ति स्त्रीलिंग हो गया, अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग, विवाह जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। पंखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का होगा पंखे। ठीक है, लेकिन कौन सा है इसमें? बर्तनी शुद्ध है आपकी डी वाले की, बाकी सात। ठीक है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। दुशासन का संधि विग्रह
ठीक है, संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुशासन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दु प्लस शासन, और ये आपकी हो जाएगा कौन सी? ये आपकी विसर्ग संधि होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47, किस विकल्प में सही विलोम शब्द हैं? सही विलोम शब्द कह रहे हैं कि कौन से विकल्प में हैं? तो सांझ का विलोम कह रहे दोपहर, नहीं होगा। कृपण का दाता, ये सही है, ठीक है। कृपण मतलब कंजूस और दाता मतलब दान देने वाला व्यक्ति, तो बी जो है मेरे साथियों वो राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये यहाँ पर आप बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा? ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 54, ठीक है। नेक्स्ट है कि कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ होना मतलब कि मृत्यु के समीप होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के समीप होना। निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो शलाका का तद्भव रूप अपन ने पहले भी किया है और ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया, तो शलाका का तद्भव होता है शलाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आनंद शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द हैं। आनंद के जो पर्यायवाची हैं यहाँ पर वो हैं, एक तो हो गया आपका मोद और हर्ष, तो ए जो है मेरे साथियों वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है? तो लाल नहीं होगा, ललाट, ठीक है। मस्तक को आप लोग ललाट भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ ये आपका जो फोर हेड, ठीक है, ये माथा जो है इसको हम लोग ललाट भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनें। तो गाड़ी यानी यान होता है और एक गाड़ी का अर्थ होता है गहरी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? 58 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गाड़ी यानी वाहन, यान, और गाड़ी यानी उसका जो है कंसंट्रेशन, कोई कंसंट्रेट चीज़ होती है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होने के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा इंद्रियातीत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो, देखा गया हो, तो ये संभावना जताई जा रही है, तो ये संभाव्य भूत हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सावन सूखे ना भादों हरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन में सूखा और भादों में हरा नहीं, मतलब सावन सूखे ना भादों हरा, सदा एक सी दशा रहना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सदा एक सी दशा रहना, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी जो भाषा है कह रहे हैं कि इसकी मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है शौरसेनी अपभ्रंश से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए, ठीक है। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ का जो सही अर्थ होगा, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, किसी चीज़ की जानकारी हो, और अनभिज्ञ ना जानकार मतलब जिसे उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी ना हो। 64, सामसिक पदों, पुनरुक्त पदों एवं युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो पुनरुक्त शब्द वगैरह होते हैं, इनके बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? कह रहे हैं कि किशोरीलाल द्वारा रचित कहानी है वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। कौन सा साथियों? सी जो है वो करेक्ट हो गया, इंदुमती, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा? दुरात्मा में उपसर्ग होगा आपका दुर प्लस आत्मा, सी जो है वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक होगा इस बारिश में बहुत ओले पड़े हैं।
तो बहुत ओले पड़े, ये आपका परिमाणवाचक हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे शब्द, ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रयोग है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी, मतलब वे, तो यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रकार होगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के सही प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, ठीक है, सुहावना में जो है आपका प्रत्यय होगा यहाँ पर आवना, लिखाई में आई और छलिया में यह प्रत्यय, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कुछ। कुछ जो शब्द है वो आपका संख्यावाचक है, ठीक है, लेकिन कैसा? अनिश्चित, अनिश्चित है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये संख्यावाचक हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया आपको यहाँ पर बतानी है, तो दिलाना, ठीक है, किसी दूसरे से कोई क्रिया करा लेना, यानी वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो चलिए पढ़ते हैं, कहाँ पर आपका इसमें से कौन से ऑप्शन में संयुक्त वाक्य? मैंने लड़के को बुलाया, सरल वाक्य हो गया। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, तो ये हो गया बी वाला। बी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति होता है? तो रति जो होता है काफ़ी ईजी है, आप सब लोग जानते ही हैं। श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव वो क्या होता है? रति होता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में जो अलंकार है वो है आपका जनु जानहु मनु मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आपको जनु मिल गया तो इसका अर्थ हो गया, यहाँ पर हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का, तो दोस्तों बताइए आप लोग, रसखान जो हैं वो किसके कवि थे? ये ब्रज भाषा के कवि थे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यू एंजॉय इट एंड आप लोगों से पुनः हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।